हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का बहुत 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 वेलकम है फ्रेंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके बीच में, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या चल रहा है। कई ट्रेडर मार्केट को अप ट्रेंड समझकर अप ट्रेंड में ट्रेड ले लेते हैं, डाउन ट्रेंड समझकर डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं, बट ट्रेड ऐसे नहीं की जाती फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको बहुत ही क्लियर करेगा कि व्हेन टू एंटर इनटू द ट्रेड एंड विच डायरेक्शन वी हैव टू फॉलो। जी हाँ फ्रेंड, एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। और मेरा दावा है फ्रेंड, इस वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके मार्केट के डायरेक्शन के लिए मोर क्लियर है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। वंस अगेन फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आज के वीडियो में हम प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं ये समझेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट है जीबीपी यूएसडी का फ्रेंड। मार्केट का पहला डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड, फिर आप देख रहे हो मार्केट है साइडवेज, और फिर आप देख रहे हो मार्केट है अप ट्रेंड। तो 3 डायरेक्शन मार्केट के हर जगह आपको मिल जाएंगे। बट अब सवाल ये आता है कि हाउ डू वी नो कि मार्केट का अगर डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा और ट्रेंड कैसे चेंज होगा फ्रेंड। सो फॉर दैट आपको 2 चीजें समझनी होगी। सबसे पहले ये वीडियो आपको हेल्प करेगा मार्केट के डायरेक्शन को समझने में, और दूसरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ट्रेड में एंट्री कहां से लेते हैं और एग्जिट कहां पे करते हैं फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो फ्रेंड, लेफ्ट साइड से मार्केट का ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसे में जब डाउन ट्रेंड का प्राइस होता है तो प्राइस बनाती है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो। एज यू सी इन माय चार्ट, आप मेरे कैंडल्स को देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस एक्जैक्टली लोअर लोज एंड लोअर हाई बना रही है। तो एवरी टाइम जब प्राइस अपने लो को ब्रेक करती है तो हम बनाते हैं लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ने अपने पिछले लो को ब्रेक किया तो लेफ्ट साइड में शैडो होना चाहिए फ्रेंड, और राइट साइड में कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, और यहां बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने नीचे लोअर लो बनाया और सामने लोअर लो ब्रेक हुआ, तो ये फिर से बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन आप देख रहे हो फ्रेंड, लोअर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एवरी टाइम जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो लेफ्ट साइड में शैडो आपको लेना है लोअर लो का, और राइट साइड में फुल बॉडी बियरिश कैंडल होना जरूरी है, तब जाकर बनेगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप नीचे आ जाइए फ्रेंड, यहां पे देखिए ये लास्ट लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यू कैन सी इट हियर, यहां पे ब्रेकआउट में कोई भी फुल बॉडी कैंडल उसे कवर नहीं कर रही है। तो हम इसे कहते हैं इक्वल लो, यानी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, और माइट भी पॉसिबल है कि यहां से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखा फ्रेंड कि डाउन ट्रेंड को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। अब वैसे ही हम देखेंगे कि अप ट्रेंड को आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो अप ट्रेंड के मार्केट में आप यहां मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो फ्रेंड, प्राइस बना रही है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड प्राइस कंटिन्यू कर रही है।
तो इसमें जब मार्केट अपने हायर हाइस को ब्रेक करता है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया, तो अगेन लेफ्ट साइड में शैडो और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल बुलिश होनी चाहिए फ्रेंड। तो ये बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अगेन यू कैन सी इट हियर, लेफ्ट साइड में शैडो और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल है, यानी कि मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अभी आप यहां पे देखें कि प्राइस ने एक और न्यू हाई बनाया और इसके सामने अभी कैंडल नहीं है। तो अगर फुल बॉडी कैंडल इस हाई को भी ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा। और अगर यहां पे केवल शैडो आती है और वो रिजेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब है अप ट्रेंड यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो फ्रेंड, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो एवरी टाइम यू सी हियर फ्रेंड कि जब मार्केट ने पहली बार डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था तो इसका लास्ट हाई यहां पे था, जिसे हम लोअर हाई कहते हैं। तो अभी आप देखिए लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं है। अगेन आप देखिएगा फ्रेंड, प्राइस ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया तो इसके जो हाई लेवल्स हैं ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यानी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फिर आप देखिएगा प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, इसका जो लास्ट हाई था लोअर हाई वो ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां पे ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। बट लास्ट बॉटम में आप देखिएगा फ्रेंड, बॉटम में आप देख रहे हो ये दोनों लो के बीच का जो हाई है वो यहां पे फुल बॉडी कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो ये जो ब्रेक हुआ फ्रेंड, इस ब्रेक को हम कहते हैं वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो अब खत्म हो गया है और यहां से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट करेगा, ये कंफर्म हो चुका है फ्रेंड। तो आपने देखा कि पिछले लोअर हाइज ब्रेक नहीं हुए, बट लास्ट वाला लोअर हाई जब ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड चेंज है, ये वैलिड ट्रेंड चेंज है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बॉडी और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल यहां पे क्लोज हो रही है। और इसके बाद आप लाइव देख सकते हैं फ्रेंड कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के बाद बिल्कुल वो मार्केट यहां से बुलिश जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन, और दूसरा हाउ डू वी नो कि व्हेन मार्केट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ये आपको समझ में आ गया। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेंड, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये किसे कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आइडेंटिफाई कीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप समझ गए फ्रेंड तो आप मार्केट पे राइट कर जाओगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि ये बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर्स को ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं फ्रेंड, जब मार्केट ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था तो ये देखो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, यहां पे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड आप बिल्कुल देख रहे हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन इसी को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट पे, तो यहां देखिए फ्रेंड कैसे छोटे ट्रेडर को ट्रैप में फंसाया जाता है, एक गलत चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया जाता है और ट्रेडर यहां पे रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। सो नाउ यू कैन सी इट हियर कि यहां पे देखो मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा था ये डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और यहां पे देखिए फ्रेंड हायर हाई बन गया। तो ये जो हायर हाई बना मतलब ये पिछले लो को ब्रेक करके हायर हाई बना, तो लोअर टाइम फ्रेम में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। रीजन क्या है, ये ट्रैप है। मेजर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर 4 आवर का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो उन 1 आवर 4 आवर पे यहां पे कोई भी चौक नहीं बना है। और इसका रीजन क्या है फ्रेंड, आप एक बार ध्यान से देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना फ्रेंड, यू विल नेवर फेस लॉसेस अगर आप इस चीज को सीख गए। मैंने आपको यहां पे एक स्विंग हाई ड्रॉ करके दिखाया था जिसे मैं यहां पे रेड कलर कर रहा हूं फ्रेंड। आप देखिए ये स्विंग हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था, जो कि मेजर टाइम फ्रेम का लोअर हाई था। तो लोअर हाई अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसके नीचे के जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं फ्रेंड वो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो अनटिल और अनलेस ये जितने भी रेड कलर में मैं आपको लोअर हाइज दिखा रहा हूं फ्रेंड, ये जब तक ब्रेक नहीं होंगे मार्केट का वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। आई होप सो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा फ्रेंड, वैलिड बॉस
और वैलिड जॉब किसे कहते हैं। सो फॉर दैट आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि वैलिड बॉस एंड वैलिड जॉब किसे कहते हैं। सो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में बॉडी है और राइट साइड में फुल बॉडी कैंडल है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ये वैलिड ब्रेकआउट है, क्योंकि वहां पे एक फुल बॉडी कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, यानी मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसी चार्ट को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं फ्रेंड, तो आप थोड़ा यहां पे गौर कीजिएगा। लास्ट जो हाई बना था वो इस शैडो ने हाई बनाया था, और आप यहां पे देख रहे हो फ्रेंड, ये जो शैडो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इस शैडो को नेक्स्ट शैडो ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक हाई बना दिया। सो ये जो ब्रेकआउट आप यहां पे देख रहे हो शैडो का, ये शैडो पिछले हाई को ब्रेक कर रही है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब शैडो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। यहां पे कोई भी फुल बॉडी कैंडल नहीं बनी है, सो दिस इज नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये केवल लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, इंड्यूसमेंट जोन बन रहा है ये। हाँ, ये एक इलीगल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब आपको मैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शैडो से कैसे बनता है फ्रेंड, उसका भी एक एग्जांपल आपको शो करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं फास्ट बुल पे रिलाय करता हूं फ्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स के बहुत सारे फीचर्स है फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, मार्केट है, न्यूज है, सिग्नल्स है, कॉन्टेक्स्ट है, तो आप इनके ऊपर जरूर विजिट करें। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल्स है फ्रेंड, और लेटेस्ट सिग्नल का कॉलम पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एआई के द्वारा दी जा रही सिग्नल्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो सिग्नल्स है फ्रेंड, ये एआई ने सिग्नल्स दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी सेल एंड सो पॉइंट विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस एक्सप्लेन किए हैं, और नीचे आप देख रहे हो लाइक गोल्ड बाय, इसमें 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है फ्रेंड, उससे पहले गोल्ड बाय का सिग्नल दिया 90 पॉइंट्स का, यहाँ पे टारगेट्स मिल रहा है फ्रेंड, कुछ स्टॉप लॉसेस भी कुछ लॉसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक फास्ट पुल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइव एआई सिग्नल, इसे देखना ना भूले फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, फॉर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फुल बॉडी कैंडल का सामने क्लोज होना जरूरी है, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ये लो को मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया, तो एक फुल बॉडी कैंडल यहां पे क्लोज हो रही है, सो इट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यू कैन सी इट हियर। यहां पे एक फुल बॉडी कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हम इसे बॉस कंसीडर करेंगे। लेकिन इसके नीचे वाला जो लो आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहां पे लास्ट जो शैडो है उसके सामने फुल बॉडी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये अभी तक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या मार्केट इसे इक्वल लो कहेंगे या फिर मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगा? तो मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कैंडल यहां पर आई, उसने एक बियरिश मूव लिया, लेकिन बॉडी की क्लोजिंग अभी भी उस लाइन के नीचे नहीं बनी है, तो स्टिल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, स्टिल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन इसके बाद आप देखो फ्रेंड, एक कैंडल और आई, और इस कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल का जो लोअर शैडो है उसे ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहां पे फुल बॉडी आ गई है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अगर आप थर्ड कैंडल को नोट करें, तो थर्ड कैंडल का जो शैडो है फ्रेंड, ये अपने प्रीवियस शैडो से नीचे बना है, यू कैन सी इट हियर। तो ये जो थर्ड कैंडल का शैडो, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट सिर्फ शैडो आपको देगा, बट दो शैडो वहां पे मिलेंगे, जिनमें दूसरा वाला शैडो उस लो को ब्रेक करता हुआ मिलेगा डाउन ट्रेंड में, और हाई को ब्रेक करता मिलेगा अप ट्रेंड में। तो अगर ऐसा सीन बनता है फ्रेंड, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड यू कैन सी इट हियर। इसके बाद मार्केट अपना एक करेक्शन करेगा और वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, आपने जो देखा इस एग्जांपल में। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, कई बार शैडो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, बट पहला शैडो नहीं, दूसरा शैडो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसी तरीके से वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है फ्रेंड, तो आप मेरे इस एग्जांपल को देखिएगा। यहां पे प्राइस लगातार अप ट्रेंड दिखाई दे रही है, बट यहां पे देखिए फुल बॉडी कैंडल ने नीचे आकर इससे ब्रेक कर दिया, तो ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ध्यान रखना फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर में कंपलसरी बॉडी का होना जरूरी है, वहां पे शैडो नहीं चलेगा। बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में पहली बार अगर शैडो उसे ब्रेक करता है तो वो वैलिड बॉस नहीं है, लेकिन दूसरी बार शैडो अगर आता है और वो पहले शैडो का हाई या लो ब्रेक करता है, तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा।
अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन में लेकर आता हूं फ्रेंड। फाइनली ये है कि मार्केट के डायरेक्शन को कैसे स्टडी करेंगे, एंट्री कहां करेंगे, एग्जिट कहां करेंगे। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएस डॉलर का। और आप देख रहे हो लगातार मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलूं, तो आप यहां पे देखिए 1 आवर का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, बट 15 मिनट का ट्रेंड क्या बन रहा है, आप यहां पे देखिएगा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और लोग क्या करते हैं फ्रेंड, लोग इसे डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो लगातार मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर रहा है, तो लोग इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं फ्रेंड, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। सो दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर इज नॉट वैलिड। और ये क्यों वैलिड नहीं है फ्रेंड, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां देखिए जब हम अपने मेजर टाइम फ्रेम पे थे, यानी कि जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थे, तो 1 आवर का जो मेजर लो है फ्रेंड, ये लो आप देखिए जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। एंड इन यू कैन सी इट हियर, लोअर टाइम फ्रेम पे भले ही मार्केट चौक बना रहा है, बट मेजर टाइम फ्रेम का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो दिस इज नॉट वैलिड ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक एग्जांपल और शो करता हूं फ्रेंड, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और इस वीडियो को 2 बार देखना फ्रेंड, एक बार में शायद आपको क्लियर ना हो पाए। यहां देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, यानी कि आप ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहां पे देखिएगा मार्केट ने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया होगा। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप देखिए यहां पे प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। आप इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ जाएंगे। पीपल विल गो फॉर सेल फ्रॉम हियर, वो यहां से सेल में जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे फ्रेंड, नीचे की तरफ टारगेट होगा। बट ओरिजिनल ट्रेंड क्या है मार्केट का, ओरिजिनल ट्रेंड यहां पे मार्केट का है अप ट्रेंड, और यू विल गेट योर स्टॉप लॉसेस हिटेड हियर। तो आई होप सो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए। और जब जब मार्केट करेक्शन करता है फ्रेंड, आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, फिर वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सो होप सो फ्रेंड यू एंजॉयड दिस वीडियो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस टॉपिक पे आप और क्लियर मार्केट को समझना चाहते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आपको वो सारे वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही फ्रेंड कि हम फिर से 1 सितंबर को न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम आपको एंटायर मार्केट का नॉलेज ऑनलाइन देने वाले हैं फ्रेंड। तो आपके स्क्रीन पे नंबर्स है, नंबर के ऊपर टेक्स्ट करें, कॉल करें फ्रेंड, और हमारे साथ एसोसिएट बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपने अपने 2 घंटे का समय ट्रेडिंग के बियॉन्ड लेवल को सीखने के लिए निकाले हैं दोस्तों? जी हाँ फ्रेंड, 31 अगस्त रात 8 बजे 2 घंटे का समय निकालिए और अमेजिंग लाइव यूट्यूब इस प्रोग्राम को अटेंड जरूर करें।